दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था रजिस्टर्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके सर्किट्स के बारे में एंड कैलकुलेशंस के बारे में। सेम इसी वीडियो में हम देखने वाले ईएसडी के बारे में, उसके टाइप्स, उसके प्रोटेक्शन के बारे में, उसके वर्क स्टेशंस के बारे में एंड सर्किट में हम उससे कैसे बचे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 वीडियोस बनाने वाले हैं। पहला वीडियो जो आप देख रहे हैं, सेकंड वीडियो में वर्क स्टेशन की कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में कैसे ईएसडी से बचा जाता है, क्या प्रोविजंस किए जाते हैं, एंड थर्ड में देखेंगे कि जो डिजाइनर्स होते हैं वो पीसीबी में कैसे सर्किट्स लगाते हैं, कौन से प्रोटेक्शन होते हैं जिससे सर्किट खराब नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईएसडी की। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब करके आइए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। तो आज हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट्स टॉक अबाउट ईएसडी। तो आप पहला जो स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के डेफिनेशंस की। बट इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ईएसडी होता क्या है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मिस्टर एक्स के बारे में। मिस्टर एक्स अपना लैपटॉप लेकर ऑफिस जा रहे थे, तभी अचानक से बारिश चालू हो गई। बारिश चालू होते ही थंडर्स आने लग गए एंड इसके बीच में एक कंडीशन क्रिएट हुआ, वेदर कोल्ड हो गया। हम बात करते हैं कंडीशंस की, आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे वेदर कोल्ड है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, एयर इज ड्राई, एयर ड्राई है। एंड तीसरा मेन, जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें एसी में जाना पड़ता है, उनके एसी के चेंबर से उनका ऑफिस एसी है, फुल प्रूफ्ड है। अब वो एसी में गए, वहां पे उन्होंने अपना लैपटॉप ऑन किया, उसके बाद उन्होंने अपना पेन ड्राइव निकाल के यूएसबी पोर्ट में डालते ही उनका कंप्यूटर बंद हो गया। जब उन्होंने चेकअप करवाया तब पता चलता है कि ईएसडी का इशू हुआ है, मदरबोर्ड पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब मदरबोर्ड खराब क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ईएसडी जनरेट हुआ था एंड वहां पे उनके लैपटॉप में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था ईएसडी रिलेटेड जिससे वो बचे, तो इस वजह से उनका मदरबोर्ड खराब हो गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जनरेट कहाँ से हुआ। तो ये जनरेट होता है, मिस्टर एक्स ने खुद इसे खराब किया है। सिंपली आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने अपना फिंगरप्रिंट पोर्ट के इधर लगाया और पोर्ट के इधर ही लगाते ही उनकी निगेटिव एनर्जी उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक्यूमुलेट हुई एंड ईएसडी का शॉक लगा और वो शॉक सीधा सीधा मदरबोर्ड के पास गया। और जैसे कि आप देखते हैं, आप रेगुलर यूज भी करते हैं, तो आप कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग के लिए, आप यूएसबी के लिए यहाँ पे वेरियस पोर्ट्स दिए और आप हमेशा जैसे ही आप कैसे भी कंडीशन में उसे लगा देते हैं। कभी कभी आपने देखोगे आपके इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस खराब हो जाते हैं, अचानक से ही खराब हो जाते हैं, आपने छुआ कि खराब हो जाते, तो वो छूने से खराब नहीं होते, आपने ही खराब किया है। आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज थे, वो आपने कर दिया, वहां पे डिस्चार्ज कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप ने ही उस बात की जिम्मेदारी ली है। तो देखते हैं वो कैसे जिम्मेदारी लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे आप एसी का बटन ऑन कर दें या फिर आप पीसीबी भी उठा लें, और पीसीबी आप जब इंडस्ट्री में काम करते हैं ना तो आपको अलाउड नहीं पीसीबी सीधा आप हाथ से उठा लें। उसी के चक्कर में हमारे हजारों हजारों पीसीबी खराब हो चुके हैं, सिर्फ ईएसडी के इश्यूज की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो एमआईएमसी एंड इसके बाद जो दूसरा बड़ा दुश्मन वो ईएसडी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मिस्टर एक्स के पास इतना कहाँ से चार्ज आया कि मदरबोर्ड खराब हो गया। तो अगर हम बात करते हैं ईएसडी के जो स्टैंडर्ड थे, वहां पे उन्होंने डिफाइन किया है कि ह्यूमन बॉडी में जनरेट स्टैटिक शॉक अप टू 8 किलो वोल्ट। तो 8 किलो वोल्ट तक हमारे पास क्षमता है कि हम अपने अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेट कर सकते हैं या हम स्टोर करके अचानक से कोई भी डिवाइस को खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड क्या क्या करता है, तो पहला जो डिपेंड करता है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पहला डिपेंड करता है वो है बॉडी शेप एंड साइज एंड दूसरा है मटेरियल। तो ये कैसे? तो मिस्टर एक्स मान लीजिए वो थोड़े फैटी थे, अब फैटी होने के साथ उनके पास चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आप यहाँ पे पढ़िए, सम पीपल आर मोर सेंसिटिव देन अदर। अगर आप में और मुझ में बात चल रही है तो हो मे बी मैं 8 किलो तक का ईएसडी जनरेट कर सकूं और वहीं पे आप 4 किलो, या फिर आप 8 किलो और मैं 4 किलो, डिपेंड करता है। तो डिपेंड कहाँ करता है? सम पीपल आर मोर सेंसिटिव देन अदर, तो इट मे वेरी पीपल टू पीपल। सेकेंड है बॉडी साइज, आप फैट मैं फैट या आप स्लिम मैं स्लिम, तो डिपेंड करता है कि अगर मैं फैट हूं तो मैं ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। एंड सेकेंड जो हम बात करते हैं वो है मटेरियल की। तो मटेरियल में हम लोग शूज क्या पहन रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ईएसडी जनरेट होता है पैरों की वजह से। क्यों? क्योंकि हम चलते हैं तो हमारे अंदर क्या जनरेट होता है, शूज के साथ कांटेक्ट होता है और वहां पे घर्षण होता है। घर्षण मतलब वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होता है और फ्रिक्शन के साथ में ही ईएसडी का जनरेशन होता है। तो सबसे मेन जो कारण है वो है शूज। सेकंड है क्लॉथ। क्लॉथ में आप देखेंगे तो आप बचपन में याद करो, जब हम लोग ठंडी के टाइम में ऊनी कपड़े या फिर ऊनी ब्लैंकेट यूज करते थे तो अचानक से वहां से स्पार्क होता था,
वही है ईएसडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट। एंड थर्ड है चेयर। जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ तो मैं रोल कर रहा हूँ, मैं चेयर पे बैठा हूँ तो मेरा बॉडी पूरा टच हो रहा है, और इस टच की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो जो जनरेशन हो रहा है, वो ईएसडी का जनरेशन हो रहा है। तो बेसिकली बॉडी शेप साइज एंड मटेरियल दोनों डिपेंड करते हैं ईएसडी जनरेशन में। अब हम बात करते हैं कॉज की, तो ये कितना जनरेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे देखिए वॉकिंग अक्रॉस अ कारपेट। अब मैं कारपेट पे चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, और साथ ही साथ में उस एरिया का, उस रूम का जो RH है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो लो है। लो कितना? 10 to 20%। अब क्या होगा, मेरे अंदर जनरेशन आ गया ईएसडी का जनरेशन। अब मेरे अंदर ईएसडी का कितना जनरेशन हुआ, तो इस टेबल में पढ़िए 35 किलो वोल्ट। ये कोई मामूली नहीं है। 35 किलो वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। 24 इंडस्ट्रियल का सबसे हाईएस्ट हम लोग लैपटॉप वगैरह में यूज करते हैं। नॉर्मली 5 वोल्ट हम लोग सर्किट में यूज करते हैं, 3.3 सर्किट में यूज करते हैं। ये कहाँ है और ये कहाँ है? अगर ये थोड़ा भी आपने टच कर दिया तो इसकी तो पूरी लग जानी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, कभी कभी हम लोग जब आईसी बाय करते हैं तो वहाँ पे ईएसडी का पूरा देखते हैं कि ईएसडी कितना सह सकती है। तो जब भी आप आईसी और डेटा शीट देखेंगे तो वहाँ पे आप जरूर देखिए कि ईएसडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है। वो ज़्यादा होना चाहिए आपके स्टैंडर्ड्स के। आपका स्टैंडर्ड कितना है? 8 किलो है। बट अगर आप चेकिंग को चाहते हैं ईएसडी में, तो आपको मैं भी चेकिंग 12 किलो का भी करना पड़ सकता है या 15 किलो का भी करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस कौन सी कैटेगरी में आता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम कारपेट पे चल रहे हैं तो 35 किलो वोल्ट तक जा रहा है, और वहीं पे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम रहे तो 1.5 किलो वोल्ट। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज्यादा रहे तो 1.5 किलो वोल्ट, कम रहे तो 35 किलो वोल्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है तो ड्राईनेस जो था एयर का, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ईएसडी का जनरेशन थोड़ा लेवल तक कम हो जाता है। अब वैसे ही हम बात करते हैं फ्लोर के बारे में, या फिर बेंचेस या वर्क स्टेशन या चेयर्स के बारे में, तो 5 किलो तक जाता है। फिर हम बात करते हैं पॉलीथीन या प्लास्टिक फोल्डर। ये तो नॉर्मली करते हैं हम लोग, अपने मैनेजर के पास जाते हैं या सीनियर के पास जाते हैं तो हमारे पास फाइल्स होते हैं, वो फाइल प्लास्टिक्स के होते हैं। वो फोल्डर्स में हम लोग जब कैरी बैग या फोल्डर लेके जाते हैं उस टाइम पे हमारा ईएसडी जनरेशन होता है। तो आप लोग श्योर रखिए कि R&D वाले, जो असेंबली करने वाले, ये लोग उसको टच ही ना करें। ज़्यादातर उन लोगों का काम है उतने टाइम में वो अपना ये करें। उसके अलावा ये अगर आप लोग बाकी का काम करके करेंगे तो आपको खुद पहले डिस्चार्ज करना होगा। और है रेगुलर मूवमेंट ऑफ द चेयर, 18 किलो वोल्ट तक उसका भी जाता है। और हम साथ में बात करते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज की। ट्राइबो इलेक्ट्रिक, तो हम बात करते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज की। यहाँ पे हम दो कंडीशन देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे लूज इलेक्ट्रॉन से जो पॉजिटिव की तरफ है, यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन से जो निगेटिव की तरफ है। यहाँ पे एक्चुअल में जो वूल है, माइका है, ग्लास, हेयर, रबर, रैबिट फर, सॉरी, सिल्क, पेपर, वुड, एम्बर, रबर बैलून, पॉलिस्टर, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग ना एक एक्सपेरिमेंट किए थे बचपन में। हम लोग एक्सपेरिमेंट में कंघी लेते थे और फ्रिक्शन करते थे बालों के साथ, हम बार बार ऐसा ऐसा, और उसके बाद हमारे कागज के टुकड़े होते थे और उसको जैसे लगाते थे तो चिपक जाते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो में देखिए। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पीसेस ऑफ पेपर लिए हैं, बहुत सारे टुकड़े पेपर्स के, और उसके साथ वो अभी क्या कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं। वो कंघी लिए और वो बार बार ऐसा करने के बाद, कुछ मिनटों तक करने के बाद, वो सीधा लाके इस पे लगाएंगे और वो चिपक रहा है। देखिए कैसे वो चिपक रहा है। तो इस तरह से हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये सब होता है ईएसडी की वजह से। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बचा कैसे जाए ईएसडी से। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो लोग इंस्टॉल करते हैं, ह्यूमिडिफायर इंस्टॉल करके रखते हैं। 40 to 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ वो लोग पूरा प्रॉपर कंडीशनिंग करके रखते हैं। ये सब एक्चुअली होता कहाँ पे है, तो ये सब नॉर्मली एरिया में देखोगे आप, असेंबली के एरिया, R&D के एरिया में, ये ज्यादातर फैब्रिकेशन के टाइम पे ये ऐसे आपको ह्यूमिडिफायर दिखेंगे। साथ ही साथ में आप देखोगे तो जो भी वर्कर्स होते हैं वो सबके सब ईएसडी के शूज या चप्पल्स पहन के रखते हैं, क्योंकि यही एक है जो ग्राउंडिंग होने से बचाता है और साथ ही साथ में ईएसडी प्रोड्यूस नहीं होने देता है। हमने पिछली बार देखा था, पिछले ही सेक्शन में देखा जस्ट, कि जब हम लोग शूज के साथ अगर हम फ्रिक्शन करते हैं तो ईएसडी जनरेशन होता है, यहाँ पे वो अवॉइड होता है। थर्ड बात करते हैं तो टाइल्स। हम लोग यहाँ पे कारपेट वगैरह यूज नहीं करते, उसकी जगह पे विनले की टाइल्स यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ईएसडी बहुत ही लेवल में कम होता है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो वर्कर्स देखे होंगे, जो लोग ऐसे कॉटन पहनते हैं, नेचुरल मटेरियल की क्लॉथ पहनते हैं, जिसकी वजह से शॉक एब्जॉर्बेंस कम होता है,
सामने हमारे जो कपड़े होते हैं उसके वजह से हम जो ईएसडी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो अवॉइड होता है। साथ ही साथ में हम लोग जो चेयर थे वहाँ पे उन्होंने ग्राउंडिंग, आई थिंक अर्थिंग किया हुआ है। अब अर्थिंग करने की वजह से जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रहता है अपनी बॉडी के अंदर, वो अर्थिंग के थ्रू डिस्चार्ज हो चुका रहता है। तो अगर आप कोई भी कंपोनेंट को टच करोगे तो उसे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। साथ ही साथ में हम लोग देख रहे हैं अभी नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग देखते हैं ईएसडी सेफ वर्क स्टेशन। ये हम लोग सेकेंड वीडियो में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं इस बारे में। यहाँ पे अब बस हम देख लेते हैं कि जो चेयर्स होते हैं ये ग्राउंडेड होनी चाहिए। यहाँ पे आप फ्लोरिंग देख रहे हैं, ये एक्चुअल में नॉर्मल फ्लोरिंग नहीं, ये ग्राउंडेड फ्लोरिंग है। यहाँ पे अर्थिंग प्रोवाइड की हुई है, ये अर्थिंग यहाँ पे प्रॉपर लगी हुई है। साथ ही साथ में आप देख रहे हैं ये वर्क स्टेशन के साथ ये जो ब्लू कलर का है ये कारपेट है। यहाँ पे इसको मैट बोला जाता है, ईएसडी मैट। तो ईएसडी मैट का काम होता है कि इसके ऊपर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान के साथ आर&डी कर सकते हो, या फिर आप असेंबली कर सकते हो, या फैब्रिकेशन के टाइम में आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली देख रहे हैं तो इन्होंने एक बैंड पहना हुआ है। ये बैंड क्या काम कर रहा है, इनके बॉडी के अंदर का पूरा डिस्चार्ज इस अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड करता है। ये बैंड आप देख रहे हैं तो ये मैट के साथ ज्वाइंट हुआ है, और ये मैट फिर से आप आगे देखिए तो ये वायर के थ्रू जाके यहाँ पे अर्थिंग से लगा हुआ है। तो इस तरह से प्रॉपर अर्थिंग की जाती है यहाँ पे, जिसके वजह से ईएसडी नहीं प्रोड्यूस हो पाता है, और हमारे जो कंपोनेंट होते हैं पीसीबी के ऊपर के या फिर जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो खराब नहीं हो पाते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है वर्क स्टेशन का। साथ ही साथ में हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं कि डिवाइसेस के अंदर हम लोग सर्किट कौन से और कैसे लगाए जिसकी वजह से हम टच भी करें तो भी ईएसडी ना हो। तो आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, और साथ ही साथ में सेकेंड एंड थर्ड वीडियो तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग ये सेक्शन खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन। और अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट करिए, अगर आपको कोई डाउट है बिंदास आप कमेंट कीजिए और हम तक पहुंचिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। थैंक यू।